जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, क्लास 10 साइंस का जो एनसीईआरटी बुक है, इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दर्पण के ऊपर। दोस्तों, इससे पिछला लेक्चर मैंने आप सभी को प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में बता दिया है। तो जो भी मित्र मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख ले, ताकि ये लेक्चर आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये छोटा छोटा वीडियो होगा, पूरा साइंस आपको कवर अप करा दिया जाएगा। आपको लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं दर्पण, और दर्पण में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। किसको देखेंगे मित्रों? अवतल दर्पण को। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक अवतल दर्पण को ड्रॉ कर रखा है, ताकि मतलब अभी अगर क्लास चलते चलते ड्रॉ करें तो दोस्तों लेट हो सकता है, क्लास लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। ये क्या है दोस्तों? आपका अवतल दर्पण। क्या है मित्र? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण का ये फिगर है। ठीक है मित्र, अवतल दर्पण का ये फिगर है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये लंबी सी लाइन आपको दिख रही होगी, जो लंबी सी लाइन आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है मित्र? मुख्य अक्ष। ये जो शब्दावलियां हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको आसानी से हर चीज़ें समझ में आए और एग्जाम में आप लिख सको। दोस्तों, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे दर्पण के एकदम सीधा सीधी पे जो लगा हुआ है, इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है मित्र? इंग्लिश में पोल बोला जाता है, और हिंदी में आप इसको ध्रुव के नाम से जानते होंगे। किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से। दोस्तों, ये जो दर्पण है, इधर इधर लेप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? लेप लगा हुआ है, मतलब इधर पॉलिश किया हुआ है। और ये जो आपको इधर इस साइड दिख रहा है, ये आपको कहा जाता है परावर्तक सतह। क्या कहा जाता है मित्र? परावर्तक सतह कहा जाता है, ताकि मतलब रिफ्लेक्ट इधर से हो। दोस्तों, किसी भी शीशे में आप एक साइड रंजित कर दीजिए और दूसरी तरफ से आप अपना चेहरा देखिए, आपको साफ नजर आता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी शीशा में अगर आप रंजित कर देते हैं तो वह दर्पण बन जाता है। तो चलिए मित्र, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऐप लिख कर रख दिया है। ऐप का मतलब होता है फोकस। इसको हिंदी में भी फोकल बोला जाता है, और आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी फोकस। दोस्तों, ये आपका है सी। क्या है दोस्तों? सी। और इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है मित्र? वक्रता केंद्र। आखिर ये सी रखने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है मित्र? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये शब्दावलियां जो है, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया मित्र। अब देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दोस्तों, ये एग्जाम में हर साल आने वाला प्रश्न है। जितना मैंने पॉइंट लिखा दिया है, आप इसको याद रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में 1 या 2 नंबर आप यहाँ से उठा सके। दोस्तों, उपयोग अगर देखेंगे तो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है मित्र? गाड़ी की हेडलाइट में। दूसरी बात हम देखेंगे, दंत चिकित्सक। जो दंत चिकित्सक या घड़ी साज लोग होते हैं, मतलब जो छोटा छोटा घड़ी का पार्ट पुर्जा देख के, मतलब ऐसे करके जो घड़ी को बनाते हैं, तो घड़ी साज भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आखिर अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, किसी भी छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे दंत चिकित्सक लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों, सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और दाढ़ी बनाने वाले में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने वाले हजामती भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको टिक करना है अवतल दर्पण। क्या कौन सा टिक करना है दोस्तों? अवतल दर्पण। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट, कहाँ पे वस्तु रखेंगे, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये बहुत
स्टूडेंट का दिक्कत होता है। तो दोस्तों आज एकदम सरल भाषा में आपको हम समझाएंगे कि वस्तु कहाँ पे रखी जाए ताकि प्रतिबिंब आपका कहाँ बने और आपको कैसे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम लोग देख लेते हैं। आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिंब। बिंब यानी वस्तु, कोई भी वस्तु, गाड़ी रख दीजिए, चेयर रख दीजिए, टेबल रख दीजिए, कॉपी किताब, कुछ भी वस्तु आप रख दीजिए। तो बिंब का मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब होता है उसकी छाया। क्या दोस्तों? उसकी छाया, जो उसका छाया बनता है उसे हम लोग प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रकृति मतलब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, कैसा बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जब किसी वस्तु को ऐप पर रखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ ऐप, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे रख दिया गया, तो कोई वस्तु को जब ऐप पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा मित्र? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं कि अनंत पे बनेगा, मतलब हम लोग कहाँ देखने जाएंगे कि कहाँ बनेगा? दोस्तों ऐसे मतलब आपका प्रैक्टिकल ये संभव नहीं है, लेकिन थियोरिटिकल कहा जाता है कि अनंत में कहीं ना कहीं वो बन रहा होगा। ठीक है मित्र, तो आपको सिर्फ याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में पास करना है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखना है। तो चलिए दोस्तों, जब वस्तु को रखेंगे ऐप पर तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा अनंत पर, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और बहुत बड़ा। जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों, और ये उल्टा बनेगा। एक चीज याद रखना है दोस्तों, अवतल दर्पण में मैक्सिमम प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। सिर्फ दो ही ऐसी स्थिति है जहां प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जब भी प्रतिबिंब कह दिया कि वास्तविक बना तो हमेशा माइंड सेट करना है आपको कि वास्तविक जहां बन गया तो वो उल्टा होना ही होना है। जहां वास्तविक बनेगा वहां उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए मित्र देख लेते हैं। तो क्या होता है, ऐप पर जब रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, और फिर उल्टा आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। अब दोस्तों बात करते हैं जस्ट इसका उल्टा। पहले ऐप पर रखे थे, अनंत पर बना था, अब अनंत पर रख दीजिए, मतलब कहीं भी जाके रख दीजिए आप अनंत पे, मतलब दर्पण से बहुत दूर में जाके रख दीजिए, अनंत पर रख दीजिए। आपका बन जाएगा कहाँ पे प्रतिबिंब? ऐप पर, यानी आपका प्रतिबिंब सीधा सीधी यहाँ पे बनेगा फोकस पर। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा। देखिए जब ऐप पर रख रहे थे और अनंत पर बन रहा था तो बहुत बड़ा बन रहा था, लेकिन वही चीज को जब आप अनंत पर रख दीजिए और जब प्रतिबिंब आपका ऐप पर बन रहा है तो एकदम बिंदु साइज का बनेगा। कैसा बनेगा मित्र? बिंदु साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा। आपको याद हो चुका होगा कि जहां वास्तविक बना वहां उल्टा बनना ही बनना है, मतलब उल्टा बनेगा ही। दोस्तों आपको याद हो गया होगा, ऐप पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे ऐप पर बनेगा, जब ऐप पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब आपका अनंत पर रखेंगे ऐप पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। दोस्तों अब 3 नंबर पे आते हैं, जब वस्तु को रखेंगे सी पर, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर, तो दोस्तों याद रखना है सी पर रखेंगे सी पर ही बनेगा, सी पर रखेंगे सी पर बनेगा। आपको एकदम रट लेना है, मतलब दिमाग में घुसा लेना है कि सी पर रखेंगे अगर वस्तु तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। ठीक है मित्र, अब बात करते हैं वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब बिंब को आप सी पर रखिए और सी पर ही बनेगा तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बराबर ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। हम पहले ही कहा था दोस्तों कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सी और अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आप कहीं पे भी इधर रख दीजिए बिंब को, यानी वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? सी और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इस जगह पर, इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक बना उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा मित्र? छोटा बनेगा। जब भी ऐप तरफ कोई भी चीज बनता है तो याद रखिएगा ऐप तरफ कोई भी चीज जब बनेगा तो छोटा बनेगा। ठीक है मित्र, अब आगे बढ़ते हैं। जब सी और ऐप पर रखेंगे, अब देखिए ऐप पर रख रहे हैं तो कहीं कहीं अनंत तक हम लोग जाने वाले हैं, तो जब सी और ऐप पर रखेंगे तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी छाया कहाँ बनेगा? सी और अनंत पर। और जब अनंत की बात आती है प्रतिबिंब में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए वास्तविक तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। जहां वास्तविक वहां उल्टा और
जब अनंत की बात आए, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में रखना चाहिए कि जब अनंत पे, अनंत मतलब एक विशाल चीज इमेजिंग कीजिए, और अनंत पे जब रखेंगे तो बड़ा बनेगा। दोस्तों फिर हम लोग देख लेते हैं कि जब P और F, बस यही दो स्थिति आपको याद रखना है जहां आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा जब P और F के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बोलने का मतलब है दोस्तों कि दर्पण के पीछे मतलब इस साइड कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा और आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों। और प्रतीत वाला चीज को हम लोग हमेशा टूटी रेखा से दर्शाते हैं। मतलब जैसे मनगढ़ंत होता है ना, हाँ वहां पे कर्क रेखा पार हुआ है, तो जैसे अगर कहीं हम लोग कर्क रेखा को मतलब दर्शाएंगे मतलब चित्र में, तो उसको हमेशा टूटी लाइन पर, मतलब आभासी चीज को हम लोग हमेशा टूटी लाइन से दर्शाते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं P पर, तो P पर, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, जब P और F पर रखे थे तो कहाँ पे बना था, दर्पण के पीछे बना था, आभासी बना था और सीधा बना था। हम पहले बताए थे वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। और क्या बना था दोस्तों, बड़ा बना था। क्या बना था, बड़ा। लेकिन यहाँ पे जब P पर रखेंगे, जैसे आप C पर रखे थे C पर ही बना था, उसी प्रकार P पर रखेंगे और P पर ही बनेगा, और आभासी बनेगा, बराबर बनेगा, सीधा बनेगा। बस वही चीज है मित्र, C पर रखे थे, C पर बना था, वास्तविक बना था, बराबर बना था, उल्टा बना था। लेकिन यहाँ पे P पर रखे थे, P पर ही बनेगा, मतलब वस्तु P पर रखे थे, प्रतिबिंब P पर बनेगा, आभासी बनेगा, बराबर बनेगा, सीधा बनेगा। दोस्तों हालांकि ये एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है लास्ट वाला, तो घबराने की बात नहीं, हालांकि आप याद रख सकते हैं ऊंची क्लास के लिए। तो चलिए मित्र, अगर वीडियो को अच्छा लगा, मतलब आप सभी को समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब आप सभी का हेल्प हो सके। तो चलिए मित्र, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।